आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 2 खत्म हो गया? आप गलत सोचते हैं दोस्तों। चंद्रयान 2 अभी भी जिंदा है और अभी भी काम कर रहा है। वो इसरो की मदद कर रहा है अंदर ही अंदर। ये बात सामने आई है नई रिसर्च के दौरान कि इसरो का चंद्रयान 2 अभी जीवित है और काम कर रहा है। हालांकि जब सामने आई थी रिपोर्ट्स की वो क्रैश लैंड हो गया, तब वो अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि चंद्रयान 2 कैसे जीवित है और कैसे चंद्रयान 3 की मदद करेगा। दोस्तों अब ध्यान से सुनिए कि ये सारी जानकारी जो है आपको वीडियो के एंड तक आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी। लेकिन अब ये समझिए कि चाइना ने अपना जो काम किया था, चाइना ने जब चंद्रमा पे लैंडिंग की थी वो कैसे की थी, क्योंकि पहले हमें ये समझनी पड़ेगी। गौर से सुनिए दोस्तों, इसके मिशन को समझने के लिए चाइना ने वो कर दिखाया था जो अभी तक किसी ने नहीं किया, डार्क साइड ऑफ द मून पे लैंडिंग। लेकिन दोस्तों उसने करा कैसे? सारी दुनिया जानती है कि चाइना एक कॉपी कैट है, बस दूसरों को कॉपी करता है। हर चीज की बेस्ट से बेस्ट कॉपी बना देगा, लेकिन कॉपी ही बनाएगा, असल चीज नहीं करेगा। जब चंद्रयान 1 लैंड हुआ था मून के ऊपर, तब इंडिया ने पहली बार कहा कि हम वहां पे जाके खोजबीन करेंगे, लैंड करेंगे। तब चंद्रयान 1 के बाद जब हमने सारी दुनिया को बताया कि वहां पानी है, पहले तो किसी ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया, इसरो की बात का विश्वास नहीं किया। कहा तुम बताओगे हमें, तुम्हारा ना बजट है और तुम पिछड़े हुए देश, तुम बताओगे। तब उन्होंने हमें बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन दोस्तों जब हमने फुटेज दिखाई, चंद्रयान 1 ने जो फोटोज भेजी थी इसरो में, सारी दुनिया ने जब वो फोटो देखी कि हाँ चांद के ऊपर पानी मौजूद है और उसके अवशेष मिलने के चांसेस हैं, जिसके बाद वहां पे स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, मून के ऊपर स्टेशन बना सकते हैं, ताकि अगर दूर की यात्रा करनी है, मार्स पे, जुपिटर पे जाना है, तो मून के ऊपर एक बेस कैंप बना सकते हैं जहां पे रिफिलिंग हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जांच पड़ताल करनी हो या कुछ भी ठीक करना हो, वहां पे हो सकता है, मैकेनिकल काम, कंप्यूटराइज काम, कुछ भी। तब चाइना को लगा कि इनकी बात में दम है। तब चाइना फटाफट निकल गया किसी को बिना बताया और तब उसने बाजी मार ली। लेकिन दोस्तों चाइना कामयाब कैसे हो गया? उस समय पे हमने कोई भी सैटेलाइट मून पे नहीं भेजी थी, तो चाइना ने सबसे पहले डार्क साइड ऑफ द मून की साइड पे एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, क्योंकि वहां रिवॉल्व कर रहा था, रेवोल्यूशन ले रहा था चंद्रमा के। उसके बाद क्या हुआ, उस सैटेलाइट ने बहुत ज्यादा गाइड किया उनके मिशन को और तब जाके वो कामयाब हो गए। लेकिन दोस्तों वो भी पानी को ढूंढ नहीं पाया। सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने आज तक पानी को ढूंढ दिया। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि चंद्रयान 2 की बैक स्टोरी क्या है। दोस्तों कई सारे लैंडिंग साइट्स हैं मून के ऊपर, यानी कि जहाँ पे अलग अलग देशों ने वहाँ पे जो है वो उतरे हैं अपने यानों को लेके, अपने स्पेस क्राफ्ट को लेके, रॉकेट्स को लेके। तो सिर्फ इंडिया ने ही चुना कि हम जो अपने चंद्रयान के जो प्रोजेक्ट्स है वो हम डार्क साइड पे उतारेंगे। अमेरिका ने, रशिया ने इजी साइट्स को चुना, यानी कि जहाँ पे रोशनी होती है या प्रकाश होता है, लैंड करना इजी है, वहाँ की जमीन भी थोड़ी सख्त है, लैंडिंग इजी होती है। लेकिन हमने क्या चुना? सबसे मुश्किल, जहाँ पे पहले तो अंधेरा ही है, उसके बाद उस जगह पे मिट्टी थोड़ी गुदगुदी है, यानी कि वहाँ पे लैंड करना मुश्किल है। उसके बाद वहाँ कंकड़ पत्थर बहुत सारे हैं, मीटियोर्स के रेसिड्यूज पड़े हैं, बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, वहाँ पे हमने चुना, जो कि अपने आप पे एक मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 को हम लैंड करा रहे हैं चंद्रयान 2 के नजदीक में। नजदीक का मतलब ये नहीं कि बाजू में, नजदीक का मतलब ये है कि 100 किलोमीटर दूर, ये नजदीक है। 100 किलोमीटर दूर ही लैंड कराएंगे दोनों भाई, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 साथ में काम करेंगे इसरो के लिए। अब दोस्तों हुआ क्या, 100 किलोमीटर की दूरी क्यों चली? क्योंकि दोस्तों जो चंद्रयान 2 के रेसिड्यू हैं, जब वो क्रैश लैंड हो गया तो उसके जो रेसिड्यूज थे, यानी कि जो उसका मलबा था, वो आसपास गिर गया था, यानी कि 100 किलोमीटर के दायरे में गिरा है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसा क्रैश हो गया कि 100 किलोमीटर दूर दूर तक उसके रेसिड्यू और मलबा पहुंच गया? दोस्तों बात को समझिए कि वहां पे कोई एनवायरमेंट तो है नहीं, ना ही कोई सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम या कोई ऐसी ओजोन लेयर, कुछ नहीं है, ना एनवायरमेंट, ना हवा, कुछ भी नहीं है, खाली है। वो ग्रेविटी शून्य के बराबर है, कम से कम है पृथ्वी के मुकाबले। अब जब कभी भी कोई चीज वहां गिरेगी, एक तो बहुत स्पीड से गिरी क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है, हवा नहीं है। दूसरी बात यह है, जैसे चंद्रयान को हमने लैंड करवाया था पैराशूट खोल के, वहां पैराशूट खोल ही नहीं सकता क्योंकि वहां हवा ही नहीं, तो पैराशूट काम कैसे करेगा? इसी ये भी एक वजह है क्यों वहां पे क्रैश लैंडिंग हुई। उसके बाद जो है वो क्रैश हो गया। अब क्या है दोस्तों, क्योंकि एनवायरमेंट नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए उड़ उड़ के उसका मलबा उड़ उड़ के उसके रेसिड्यूज दूर दूर चंद्रमा के ऊपर फैल गए। इसलिए हमने सोचा है चंद्रयान 2 के नजदीक ही चंद्रयान 3 को लैंड करवाएंगे, ताकि चंद्रयान 2 अभी भी वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये जांचने के लिए। दोस्तों जो चंद्रयान 2 है वो तो 100% श्योरिटी नहीं है काम करेगा, लेकिन जो चंद्रयान 2 का एक पार्ट है, जो उसका ऑर्बिटर है, जो साथ में भेजा गया था चंद्रयान 2 के, वो अभी भी चंद्रमा के अराउंड घूम रहा है और वो वर्किंग है एज अ सैटेलाइट। वो काम, जैसे चाइना ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की थी पहले अपने यान भेजने से पहले, वैसे ही हमारा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा लगा रहा है, जो कि पूरी की पूरी मदद करेगा
और अभी भी कर रहा है। इस बार दोस्तों चंद्रयान 3 के साथ हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा है, यानी कि वो सैटेलाइट जो रिवॉल्व करेगी चंद्रमा के अराउंड और हेल्प करेगी, क्योंकि ऑलरेडी चंद्रयान 2 की जो ऑर्बिटर है वो रिवॉल्व कर रही है, चंद्रमा की परिक्रमा लगा रही है और हमारी हेल्प कर रही है। इस बार चंद्रयान 3 के साथ हमने भेजा प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल दोस्तों एक ऑर्बिटर की तरह है, लेकिन उससे ज्यादा सक्षम है। अब क्या है दोस्तों, जब वो चंद्रमा के नजदीक पहुंचे और लैंड कराने का टाइम आएगा चंद्रयान को, तो लैंडर विक्रम जो है अलग हो जाएगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल अपनी ऑर्बिट में ही रहेगा चंद्रमा की, और लैंडर रोवर जो है लैंड होने को तैयार हो जाएगा। फिर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और इसरो के सिग्नल्स के द्वारा देखो सारी चीजें हेल्प करेंगी। एक तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेने वो खुद ही ले लेगा, लेकिन कुछ चीजें जो इसरो के साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। इसीलिए जो प्रोपल्शन मॉड्यूल घूम रहा है और ऑर्बिटर घूम रहा है चंद्रयान 2 का, वो वहां से सिग्नल कैच करेंगे और इसरो के रिसर्च बेस में इंडिया तक पहुंचाएंगे और वहां से वो उसको गाइड करेंगे। उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू होगा, तब जाके वहां जो भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट्स है, महंगे महंगे कीमती एलिमेंट्स है और ऐसे जो कि पृथ्वी में बहुत कम है या है ही नहीं, उनको कलेक्ट करेगा, उनके सैंपल्स लेगा चंद्रयान 3, उनकी फोटोज क्लिक करेगा। आपको हम लास्ट में बताया था कि कितने एडवांस कैमरास लगाए हैं हमने चंद्रयान 3 के ऊपर, जो कि उसकी लैंडिंग को एकदम परफेक्ट बनाएगा। उसकी टांगे इस बार यानी कि जिनके ऊपर सहारा लेके वो लैंड करेगा वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है, जो कि चंद्रयान 2 की भी नहीं थी। तब की एआई में और अब की एआई में जमीन आसमान का फर्क है। इस बार हमने एक ऐसी एआई डेवलप कर ली है जो कि खुद ही सारे डिसीजन लेगी और लैंड कराने में हेल्प करेगी, क्योंकि हर चीज एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो सिग्नल जब तक अर्थ तक आएगा, इंडिया तक आएगा, तब तक वापस जाएगा, तब तक बहुत चीजें हो चुकी होंगी दोस्तों। ये बहुत ही फास्ट काम होगा, इसलिए लैंडर को खुद ब खुद अपनी एआई के जरिए लैंड करना होगा। दोस्तों देखिए, कुछ भी मैल फंक्शन हो सकता है चंद्रयान 2 में जैसा हुआ, लेकिन अब चंद्रयान 2 जो है पूरी की पूरी हेल्प करेगा चंद्रयान 3 की, और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ऑर्बिटर वो भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इस बार पूरा मुमकिन तरीके से लैंड करने की, पूरी सॉफ्ट लैंडिंग की जिम्मा मिला है और पूरी उम्मीद है इसरो के साइंटिस्ट को नहीं, पूरी भारतीय लोगों को उम्मीद है और ये विश्वास है कि हम वो कर दिखाएंगे और बाकी देशों से बेहतर करके दिखाएंगे। और अगर इंडिया ने जैसे पहले खोज करती थी पानी की, वहां पे वैसे अगर हम पानी के सैंपल दिखा दिए तो दुनिया हक्की पक्की रह जाएगी और हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में हिस्ट्री में लिख दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी चंद्रयान 3 और इंडिया के सपोर्टर हैं, अपने वैज्ञानिकों के लिए एक, अगर वो वैज्ञानिक आपके लिए प्रेरणा है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और दोस्तों सब्सक्राइब करके